हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के जो विवाह संबंधी रीति रिवाज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के रीति रिवाज में विवाह संबंधी क्या क्या रस्में होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, राजस्थान के रीति रिवाज में सबसे पहले आता है बरी पड़ला। वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए बरी, गहने आदि आवश्यक सामान लाता है, जिसे बरी पड़ला कहते हैं। जो वर पक्ष होता है, जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए गहने वगैरह सामान लाया जाता है, इसे कहते हैं बड़ी पड़ला। फिर है मोड़ बांधना। विवाह के दिन वर और वधू के सिर पर सेहरा बांधा जाता है, जिसे मोड़ बांधना कहते हैं। जो दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो उनके चेहरे पर एक मोड़ बांधा जाता है। फिर होता है टिक्का। दोनों पक्षों के बीच विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता की ओर से लड़के के तिलक लगाकर दी जाने वाली भेंट को टिक्का कहते हैं। दोनों पक्ष के विवाह फिक्स होने पर लड़की की तरफ से लड़के को तिलक लगाकर भेंट की जाती है, उसे टिक्का कहते हैं। फिर होते हैं गुडलो। गुडलो विवाह में लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला एक गीत है गुडलो। रीत। देखो, रीत क्या होती है। दोनों पक्षों के बीच विवाह निश्चित होने पर लड़के की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले विशेष उपहार रीत कहलाते हैं। देखो, दोनों पक्षों का विवाह जो है फिक्स होने के बाद लड़के की तरफ से लड़की को जो विशेष भेंट भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रीत। सामेला। तो सामेला क्या होता है? इसे मधुपर्क भी कहते हैं। सामेला को जब वर पक्ष बारात लेकर वधू के घर जाता है तो वधू पक्ष द्वार पर कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत करते हैं, इसे सामेला कहते हैं। फिर होते हैं पावना गीत, जमाई गीत, पावना गीत। ससुराल में जवाई के आगमन पर गाए जाने वाले गीत। जो दूल्हा है, दूल्हा के आगमन पर ससुराल में जो गीत गाया जाता है पावना गीत, इसे पावना गीत कहते हैं। बंदोली। विवाह के एक दिन पहले वर एवं वधू गाजे बाजे के साथ मोहल्ले में घुमाया जाता है, जिसे बंदोली कहते हैं। सगाई। विवाह के लिए लड़की और लड़के को रोकना सगाई कहते हैं, कहलाता है। देखो, विवाह के लिए लड़के और लड़के को रोकना क्या कहलाता है? सगाई। सगाई पहले हो जाती है। ब्यानो। विवाह के समय गाए जाने वाले मांगलिक गीत ब्यानो हैं। विवाह के समय गाए जाते हैं मांगलिक गीत। लगन पत्रिका, इनविटेशन कार्ड। देखो, इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। पीले चावल साथ में होते हैं। और सगाई तय होने के पश्चात वधू पक्ष वाले पंडित जी विवाह का कार्यक्रम लिखकर वर पक्ष को भेजते हैं, जिसे लगन पत्रिका कहते हैं। इकताई। इकताई क्या होती है? वर एवं वधू के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी को पहले मुहूर्त से माप लेता है, इसे इकताई कहते हैं। देखो, लड़की और लड़के के जो कपड़े बनवाते हैं तो दर्जी पहले मुहूर्त से नाप लेता है, इसी क्या कहते हैं? इकताई। इकताई। फिर होता है मूंग दना। विनायक स्थापना के पश्चात भोजन पकाने के लिए लड़कियां लाई जाती हैं, जिन्हें मूंगदना कहते हैं। मूंगदना। बांध बैठाना।
देखो बान बैठाना मतलब विवाह के कुछ दिन पूर्व लग्न पत्रिका पहुंचने के बाद वर एवं वधु के कांगन डोरना बांध कर बान बैठाया जाता है, पाठ बैठाया जाता है। मारवाड़ में कहते हैं पाठ बैठाया। देखो बान बैठाना कोकन डोरा बांध के बंडोलिया दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को बंडोलिया कहते हैं। रात्रि जगह देखो रात्रि जगह वर के घर बारात जाने की पूर्व रात्रि एवं वधु के घर विवाह की पूर्व रात्रि को मंगल कामना के लिए गीत गाए जाते हैं। इसे रात्रि जागरण रखा जाता है, इसी रात्रि जगह कहते हैं। रात्रि में देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, इसे कहते हैं रात्रि जगह। और सोल दुल्हन की झोली भरने की रीत सोल कहलाती है। दुल्हन की होती है जो कोई झोली भरता है उसे कहते हैं सोल बनना। बत्तीसी नूतना वर वधु की माता अपने पियर वालों को निमंत्रण भेजकर हर संभव शिव की कामना करती हैं, इसे बत्तीसी या बात नूतना कहते हैं। मायरा मोमेरा मायरा लड़की या लड़के के विवाह पर माता अपने पियर वालों को न्योता भेजती हैं, बत्तीसी या बात न्योता। तब उसे आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ देते हैं जो मायरा या बात बनना कहलाता है। तोरण तोरण जब वर वधु के घर पर प्रथम बार पहुंचता है बारात लेकर, तब वह दरवाजे पर बंधे तोरण को छड़ी से 7 बार छूता है। तोरण वो छड़ी से 7 बार छूता है, वह तोरण होता है। जानोटन जानोटन वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है। छेड़ा छेड़ी विवाह के अवसर पर हथलेवा के लिए लगाई जाने वाली गांठ को कहते हैं छेड़ा छेड़ी। जो हथलेवा झेलते हैं तब वो गांठ लगाई जाती है, उसे छेड़ा छेड़ी कहते हैं। पानी ग्रहण इसे हथलेवा भी कहते हैं, पानी ग्रहण। सबरी में बैठने के बाद वर और वधु को मामा के द्वारा हाथों में मेहंदी रख कर हाथ जोड़े जाते हैं, इसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। कन्यावल विवाह के दिन वधु के माता पिता भाई बहन आदि उपवास रखते हैं तथा कन्यादान के पश्चात वे उपवास खोलते हैं, इसे कन्यावल कहते हैं। वो उपवास रखते हैं भाई बहन माता पिता वधु के पक्ष की ओर से, तो कन्यादान के पश्चात वो उपवास खोलते हैं, इसे कन्यावल कहते हैं। सावो विवाह का शुभ मुहूर्त सावो पहरावनी या रंगबरी शादी के बाद बारात विदा करते समय वधु पक्ष के द्वारा प्रत्येक बाराती को यथास्थिति उपहार दिया जाता है, जिसे रंगबरी कहते हैं। रंगबरी उज्जैन या उज्जनो बेटी की विदाई के समय माता पिता द्वारा अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दिए जाने वाला सामान देश या उन्नन कहलाता है, उज्जैन कहलाता है। हीरामणि विवाह के दौरान नव वधु को दिया जाता है हीरामणि। विवाह के दौरान वो यहाँ पे ये रिपीट हो गया, ये सही है। विवाह के दौरान नव वधु को दिए जाने वाला कलेवा होता है, जिसे हीरामणि कहते हैं। बरोटी विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में बनाया गया भोज बरोटी कहलाता है। बरोटी ओलंदी वधु के साथ पियर के निकट संबंधी लड़कियां स्त्री जाती हैं, इसे ओलंदी कहते हैं।
जो वधु के साथ हैं, जो पीर के निकट संबंधी लड़की या स्त्री जाती है जिसे ओलंदी कहते हैं। हाथ बोल लो, नव आगंतुक वधु का प्रथम परिचय। हाथ बोल लो मतलब वधु जाती हैं जो पहली बार उन दोनों का परिचय होता है शादी के बाद, उसे बोलते हैं हाथ बोल लो। रियान, पश्चिम में विवाह के बाद की जाने वाली मान मनुवार होती हैं जिन्हें रियान कहते हैं। मुकलावा या गोना, मुकलावा या गोना, विवाहित अवैश्यक कन्या को वैश्यक होने पर ससुराल भेजा जाता है जिसे मुकाबला या गोना कहते हैं। देखो पहले शादी हो जाती है, फिर बाद में वो शादी होती है तब अवैश्यक होती हैं, फिर वैश्यक होने के बाद उसे ससुराल भेजा जाता है, इसे गोना कहते हैं। फेरे, तो फेरे बहुत महत्वपूर्ण है। वर वधु के अग्नि के सक्षम जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के वादे के साथ फेरे लिए जाते हैं। ये भारत नहीं है, जीवन भर। जीवन भर जो वादे निभाए जाते हैं साथ, उसे कहते हैं फेरे। फिर है बडार, विवाह होने के अगले दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज रखा जाता है जिसे बडार कहते हैं। प्रतिभोज रखा जाता है, सभा रखी जाती है जिसे कहते हैं बडार। ओके, थैंक यू। आज ये पूरा हो गया है। अगले हम एपिसोड में लाएंगे छोला संस्कार, 100 की रस्में वगैरह सब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।